हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी स्टार्ट करेंगे एक ग्लैंड, बहुत ही शानदार ग्लैंड जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। अभी तक हमने थायराइड ग्लैंड, अभी तक हमने हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के बारे में देख लिया था। स्टार्ट करेंगे आज हम कौन सी वाली ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। मैंने एक बात कही थी कि जो पीनियल ग्लैंड और जो पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस होती है वो कहाँ पर होगी? इससे ऊपर, यानी इस स्कल के अंदर होगी, ऊपर की साइड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड सबसे पहले बात करेंगे पीनियल ग्लैंड होती कहाँ पर है। तो यह कहाँ पर होगी? अग्र मस्तिष्क के, यह अग्र मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित। पीनियल ग्लैंड कहां पर होगी? हमारा जो अग्र मस्तिष्क होगा, जो फोर ब्रेन होगा, उस फोर ब्रेन के पास में होगी। ब्रेन के मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और कौन सा वाला? पश्च मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, कौन सा? हिंड ब्रेन। तो पीनियल ग्लैंड कहां पाई जाएगी? अग्र मस्तिष्क के पास में पाई जाएगी, अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाएगी। उसके हार्मोन की बात करेंगे, इसके अंदर हार्मोन कौन सा होता है, कौन सा हार्मोन बनाने का काम करेगी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मोन कौन सा बनाएगी? ये मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा बनाएगी? ये मेलेटोनिन हार्मोन। सभी याद करेंगे, हार्मोन का नाम क्या हो गया? मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हो गया भाई? मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन के कार्य की बात करेंगे, मेलेटोनिन हार्मोन के कार्य, इसके कार्य क्या हो गया? तो इसका कार्य हो गया, ये हेल्प करती है किसमें? सोने तथा जागने में। किसमें हेल्प करेगी? सोने तथा जागने का नियंत्रण करना। सोने तथा जागने का नियंत्रण करना। अरे सोने और जागने में नियंत्रण करेगी, यानी हमारी जो डेली की जो रूटीन होगा, डेली का जो रूटीन होगा उसमें ये हेल्प करेगी, जिसको क्या बोलेंगे हम? जैविक घड़ी। क्या बोलेंगे इसको? जैविक घड़ी बोलेंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलेंगे। ये हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक में हेल्प करेगी, यानी व्यक्ति के सोने तथा जागने पे नियंत्रण करने का काम करेगी। और इसका काम होगी त्वचा को रंग प्रदान करना, त्वचा को रंग प्रदान करना। ठीक है, तो इसके कार्य क्या हो गए भाई? इसके कार्य हो गए, 2 कार्य हो गए। एक तो स्किन को कलर देने का काम करेगी, त्वचा को रंग देने का काम करेगी। और इसका काम क्या हो गया? ये सोने तथा जागने पर नियंत्रण करने का काम करेगी। इसके अंदर हार्मोन कौन सा बनेगा भाई? सभी बोलेंगे हार्मोन कौन सा बना? मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा बना? मेलेटोनिन हार्मोन। बातें समझ में आ गई क्या? तो चलिए इसको लिखिए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड आती है अपनी कौन सी? थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड। बात करेंगे थायराइड ग्लैंड होती कहां पर है। सबसे पहले बात करेंगे थायराइड ग्लैंड होती कहां पर है। तो थायराइड ग्लैंड कहां पर होगी? अपने गले के अंदर होगी। 3 ग्लैंड होगी, मस्तिष्क के अंदर पाई जाएगी, इस खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर पाई जाएगी। थायराइड ग्लैंड कहां पर पाई जाएगी? इस गले में पाई जाएगी। यानी आपने श्वास नली का नाम सुना होगा। श्वास नली कहने का मतलब क्या होगी? ट्रेकिया। आपने ट्रेकिया का नाम सुना होगा। ये ट्रेकिया के ऊपर पाई जाएगी। कहां पर पाई जाएगी? ये हो गया हमारा ट्रेकिया, श्वास नली। ये श्वास नली के दोनों ओर पाई जाएगी। ये होगी हमारी श्वास नली। ये श्वास नली के दोनों साइड में पाई जाएगी। ठीक है भाई, तो ये क्या होगी? हमारी श्वास नली। इस श्वास नली के दोनों साइड में पाई जाएगी हमारी ग्लैंड। कौन सी वाली होगी? ये थायराइड ग्रंथि। कौन सी होगी? थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। इस थायराइड ग्रंथि से, इस श्वास नली से अलग करके देखते हैं, श्वास नली के दोनों ओर पाई जाएगी। इसको जब अलग करके देखते हैं तो इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की ऐसी होती है। ठीक है, कैसा दिखाई दे रहा है ये आपको? तो ये दिखाई दे रही है कैसी? तो सर ये दिखाई दे रही है तितली के जैसी। कैसी दिखाई दे रही है? तितली के जैसी, यानी बटरफ्लाई लाइक दिखाई देती है। और जो भी इसका आकार कैसा दिखाई दे रहा है? एच आकार दिखाई दे रहा है। कैसा? देखो एच बन रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? एच आकार। बात में आ गई क्या? तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी लोकेशन की बात करेंगे, तो सभी बताएंगे इसकी लोकेशन क्या होगी, कहां पर स्थित होगी। बहुत बढ़िया, ये कहां पर होगी? तो ये कहां पर होगी? श्वास नली के, श्वास नली के दोनों ओर,
श्वास नली के दोनों ओर स्थित होगी। बात समझ में आ गई क्या? श्वास नली के दोनों साइड स्थित होगी। और सुनना, मजेदार बात सुनना, इसका जो आकार होगा, आकार कैसा होगा भाई? इसका तितली जैसा। कैसा होगा? तितली आकार होगी, ठीक है। या फिर इसका आकार कैसा होगा? इसको बोल सकते हैं हम एच आकार की होगी। एच बन रहा है ना यहाँ पर, एच आकार की हो सकती हैं। बात समझ में आ गई क्या? अब यहाँ पर इसकी खास बात करेंगे, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ध्यान देना, शरीर की सबसे बड़ी ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की होती हैं। अगर मैं बात करूं, केवल ध्यान से सुना, अगर मैं बात करूं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी भाई? अपनी यकृत होगी, यानी कौन होगी? लीवर होगी। लेकिन मैं अगर बात करूं शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड, तो बहुत बढ़िया, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी को ध्यान देना। केवल बड़ी ग्रंथि की बात करूं तो कौन सी होगी? अपनी यकृत। और अगर मैं केवल अंतःस्रावी की बात करूं तो अंतःस्रावी कौन सी होगी भाई? अपनी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी? सबसे बड़ी थायराइड ग्लैंड। कौन सी होगी भाई? थायराइड ग्लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात करेंगे भाई इसके अंदर, ये सर ग्लैंड है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये हार्मोन कौन सा बनाएगी, हमें तो ये बता दो भाई, हार्मोन कौन सा बनाएगी? तो ध्यान देना, हार्मोन बनाएगी ये थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनाएगी? थायरोक्सिन हार्मोन। समझना भाई, हार्मोन कौन सा बनाएगी? सभी याद करेंगे इसका नाम। हार्मोन कौन सा बनाएगी? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा वाला? थायरोक्सिन हार्मोन। ध्यान देना, इस थायरोक्सिन हार्मोन के दो टाइप होते हैं, एक होता है अपना कौन सा? T3, एक होता है कौन सा वाला? T4। थायरोक्सिन के दो टाइप होते हैं, T3 और T4। T3 को बोलेंगे हम ट्राईआयोडोथायरोनिन। क्या बोलेंगे? ट्राईआयोडोथायरोनिन। और T4 को क्या बोलेंगे हम? टेट्राआयोडोथायरोनिन। क्या बोलेंगे? टेट्राआयोडोथायरोनिन। बात में आ गई क्या सबको? हार्मोन कौन सा हो गया भाई? अपना थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो गया? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन कितने टाइप के? दो टाइप का। कौन कौन सा? T3 और कौन सा वाला हो गया? T4। अब बात करेंगे भाई, इसके हार्मोन बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके कार्य समझाओ हमें तो। अरे इसके कार्य क्या होंगे ये बता दो। तो ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कार्य क्या हो गया तो सभी सुनेंगे। इसका कार्य हो गया कार्बोहाइड्रेट। हमने खाने में क्या खाया था भाई? यहां पर भाई साहब सभी सुनेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसका क्या करना? उपापचय करना। क्या करना? उपापचय करना। उपापचय कहने का मतलब क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म करना। क्या करना भाई? मेटाबॉलिज्म करना। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उपापचय क्या होता है? जो भी हमने खाना खाया था, अरे जो भी हमने खाना खाया था उससे क्या बनी थी? एनर्जी बनी थी, उससे ऊर्जा बनी थी। बातें समझ में आ रही है क्या? जो इससे ऊर्जा बनी थी उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। और ये मेटाबॉलिज्म के ऊपर सारा नियंत्रण किसका होगा? तो नियंत्रण किसका होगा? अपना थायराइड ग्लैंड का नियंत्रण होगा। बातें समझ में आ गई क्या? ये तो एक काम हो गया सर, हमें और भी तो काम बताओ। तो इसका काम क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म करना, उपापचय करना। सेकंड काम हो गया इसका वृद्धि एवं विकास करना। क्या करना? वृद्धि एवं विकास करना। वृद्धि एवं विकास करना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना। और काम बताओ सर एक आधा, ठीक है? तो एक काम और सुन लो, इसका कार्य क्या हो गया? आरबीसी निर्माण के लिए प्रेरित करना। क्या करना? प्रेरित करना। बात समझना, आरबीसी बनाने का कार्य नहीं है। यहां पर क्या लिखा? पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे। आरबीसी निर्माण नहीं करना, आरबीसी निर्माण के लिए क्या करना? प्रेरित करना उसको, यानी ब्लड के, रक्त के निर्माण के लिए क्या करना? उसको प्रेरित करना। बात समझ में आ गई क्या? तो इसके काम कितने हो गए भाई? 3 काम हो गए। अरे आरबीसी का निर्माण तो कहां पर होगा? अपना अस्थि मज्जा में होगा, बोन मैरो के अंदर होगा। लेकिन प्रेरित करने के लिए कौन होगी भाई? अपनी थायराइड ग्लैंड होगी। तो कार्य कितने हो गए इसके? 3 कार्य। सभी याद करेंगे, हाँ सभी बोलेंगे कौन कौन सा काम हो गया। हाँ एक बार वापस कि भाई जो भी अपनी थायराइड ग्रंथि होगी, थायराइड ग्रंथि होती कहाँ पर है सर? ये श्वास नली के ऊपर पाई जाती है, एच आकार की होगी, तितली के आकार की होगी। और ये जो ग्रंथि होगी हार्मोन बनाएगी, थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य होते हैं, बहुत ही सुंदर काम होते हैं, 3 काम।
कौन कौन सा? सबसे पहला वाला काम हो गया उपापचय करना, मेटाबॉलिज्म करना, सेकंड काम हो गया वृद्धि एवं विकास करना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना, एंड थर्ड काम क्या हो गया? आरबीसी के निर्माण के लिए क्या करना है? उसको प्रेरित करना, रक्त के निर्माण के लिए क्या करना है? उसको प्रेरित करना। अब एक बात समझ में आती है यहां पर कि आयोडीन पाया जाता है, एक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर एक आयोडीन क्या पाया जाता है? एक मिनरल से। क्या है? एक मिनरल से। आयोडीन आवश्यक होता है किसके निर्माण के लिए? हार्मोन निर्माण के लिए। सुनना, थायरोक्सिन, सभी पॉइंट डालेंगे, एक नोट डालेंगे, नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। कौन आवश्यक होता है भाई? आयोडीन आवश्यक होता है। बात समझ में आ गई क्या? अगर आपको बनाना है, अरे थायराइड ग्लैंड को बोला गया कि तू अपना काम स्टार्ट कर ले, हार्मोन बना दे, कौन सा वाला? थायरोक्सिन हार्मोन। तो उसने साफ साफ बोल दिया कि भाई साहब सुन लो कान खोल के, मैं हार्मोन तो बना दूंगी, मैं हार्मोन तो बना दूंगी, बदले में मुझे कच्चा माल चाहिए, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। यहाँ पर क्या? आयोडीन चाहिए। क्या चाहिए मुझे? आयोडीन। तो बात समझ में आती है कि यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण के लिए क्या चाहिए? मुझे आयोडीन चाहिए। क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक लोचा हो गया, यहाँ पर लोचा हो गया, शरीर के अंदर कमी होगी किसकी? आयोडीन की। किसकी कमी होगी? आयोडीन की क्या होगी? कमी होगी। भाई साहब सुनना, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की कमी होगी, थायराइड ग्लैंड का दिमाग खराब, थायराइड ग्लैंड का दिमाग खराब, उसको गुस्सा आ गया, भाई अरे मुझे यहाँ पर हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए था? मुझे आयोडीन चाहिए था। और बॉडी के अंदर कमी किसकी हो गई? आयोडीन की कमी हो गई, इसका दिमाग खराब। ये गुस्से में आके क्या हो गई? फूल गई। ये गुस्से में आके फूल गई। अरे फूली क्यों? ये फूली इसलिए कि बॉडी के अंदर किसी भी भाग के अंदर छुपा हुआ होगा आयोडीन, अब बड़ी है तो इसको खींच के लेके आने की क्षमता उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी जैसे इसकी कमी होगी, गला फूल गया, गला फूल गया, उस बीमारी को क्या बोलेंगे? हम गोइटर बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे? इसको गलगंट रोग बोलेंगे। तो आयोडीन की कमी से यहाँ पर एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? हम गैंगा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम इसको गैंगा बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलेंगे? हम गोइटर। क्या बोलेंगे इसको? दूसरा नाम क्या है इसका? गोइटर बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे? हम गलगंट रोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको? गलगंट रोग भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको? गलगंट रोग बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? इसको गोइटर बोलेंगे, या क्या बोलेंगे? गैंगा बोलेंगे। बात में आगे क्या? अरे कमी हुई किसकी? आयोडीन की। आयोडीन की कमी हुई, थायराइड ग्लैंड का दिमाग खराब, थायराइड ग्लैंड ने क्या कर दिया? वो फूलना स्टार्ट हो गई, उसको गुस्सा आ गया, फूलना स्टार्ट हो गई, ग्रंथि फूल गई, फूल के यहाँ पर बाहर आ गई, यहाँ पर एक गांठ बन गई। सुनना, यहाँ पर एक गांठ बन गई। जैसे यहाँ पर गांठ बनी, उस बीमारी को क्या बोलेंगे? हम थायराइड, यानी इस बीमारी का नाम क्या हो गया भाई? यहाँ पर गैंगा, या फिर क्या हो गया? इसको गोइटर बोलेंगे, गलगंट रोग बोलेंगे। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? बहुत बढ़िया, गोइटर। कौन सा हो गया भाई? गोइटर, या फिर कौन सा हो गया? गैंगा। बात में आ गई क्या? अब बात करेंगे सेकंड ग्लैंड, सभी नोट करेंगे चीज को। इसके बाद में ग्लैंड आती है नेक्स्ट ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्रंथि। नाम से ही पता चल रहा है पैराथायरॉयड। पैरा कहने का मतलब क्या हो गया? थायराइड के पीछे। अरे कहां पर होगी? थायराइड के पीछे। तो जो भी होगी हमारी थायराइड ग्लैंड, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती हैं, उस थायराइड ग्लैंड के पीछे, थायराइड ग्लैंड को जैसे हम घुमाते हैं, आगे की साइड में थायराइड ग्लैंड, जैसे ही हमने थायराइड ग्लैंड को घुमा के ऐसे ही मोड़ा, तो यहाँ पर पीछे की साइड में यहाँ पर 4 डॉट पाए जाते हैं, 4 ऐसे डॉट पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलेंगे हम? ये वाली कौन सी ग्लैंड है अपनी? पैराथायरॉयड ग्लैंड। कौन सी अपनी? पैराथायरॉयड ग्रंथि। बात में आ गई क्या? तो ग्रंथि कितनी टाइप की होगी अभी यहाँ पर? एक तो कौन सी? थायराइड। आगे की साइड में कौन सी? थायराइड। पीछे की साइड में कौन सी होगी भाई? अपनी पैराथायरॉयड ग्रंथि। तो कहां पर होगी? सबसे पहली बात इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो ये कहां पर होगी? यह थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। कहां पर होगी? थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। बात समझ में आ गई क्या? थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होगी। और मजे की बात सुनो, और मजे की बात सुनो, इसके अंदर जो हार्मोन बनेगा, इसके अंदर जो हार्मोन बनेगा
वो हार्मोन कौन सा बनेगा? तो हार्मोन बनेगा यहाँ पर पैराथॉर्मोन हार्मोन। कौन सा बनेगा? पैराथॉर्मोन हार्मोन। कौन सा बनेगा भाई? यहाँ पर पैराथॉर्मोन हार्मोन का निर्माण होगा। थायराइड ग्लैंड ने कौन सा हार्मोन बनाया था? थायरोक्सिन हार्मोन। इसने कौन सा बनाया? पैराथॉर्मोन हार्मोन। कौन सा बनाया भाई? पैराथॉर्मोन हार्मोन बनाया। अब बात करेंगे जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है इसका कार्य क्या हो गया, इसका काम क्या हो गया? इसने बना दिया, बहुत अच्छी बात है इसके लिए, लेकिन इसका काम क्या हो गया? सुनना, यह शरीर में कैल्शियम तथा फॉस्फेट के स्तर का नियंत्रण करती है। क्या करेगी? का नियंत्रण करती है। बात में आ गई क्या? शरीर के अंदर आयंस पाए जाते हैं, कौन सा वाला? कैल्शियम, और दूसरा कौन सा? फॉस्फेट आयन पाए जाते हैं। इनका कंट्रोल, इनका स्तर बैलेंस बनाने का काम करेगी। जब शरीर के अंदर कमी हो जाती है कैल्शियम की, ये हड्डियों से उठा के लेके आती है कैल्शियम को और खून के अंदर रख लेती हैं। और जब शरीर के अंदर फास्फोरस की कमी होती है, वापस ये फास्फोरस के स्तर को बैलेंस बना के रखती है। कहने का मतलब क्या हो गया? ओवरऑल इसका काम क्या हो गया? शरीर के अंदर, खून के अंदर कमी नहीं आने देती। किसकी कमी आने नहीं देती? ये फास्फोरस की। और किसकी? कैल्शियम की। इन दोनों की मात्रा को बैलेंस बना के रखती हैं। हम ध्यान देंगे यहाँ पर कि कैल्शियम और फास्फोरस शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो सुनना आगे, इसका कार्य क्या हो गया? यानी शरीर के अंदर क्या हो गया? कमी हो गई। किसकी? पैराथॉर्मोन हार्मोन की। पैराथॉर्मोन हार्मोन। बात को सुनना, यानी हम बीमारी की बात करेंगे, इसकी रोग की बात करेंगे। यहाँ पर बीमारी, कौन सी बीमारी होगी? सुनना, शरीर के अंदर क्या होगी? पैराथॉर्मोन हार्मोन की कमी होगी। बस इतना समझो, कमी होगी। किसकी? पैराथॉर्मोन हार्मोन की। क्या होगी? इसके अंदर कमी होगी। इसकी कमी होगी। शरीर के अंदर स्तर गड़बड़ा गया। किसका? कैल्शियम का और किसका? फास्फोरस का। अरे क्योंकि इसका काम क्या था? बहुत बढ़िया, इसका काम था कैल्शियम और फास्फोरस के आयन को बैलेंस करना। लेकिन लोचा ये हो गया कि यहां पर कमी होगी। किसकी? पैराथॉर्मोन हार्मोन की कमी होगी। कमी कैसे हुई? इस ग्लैंड के अंदर क्या होगी? कोई खराबी आ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया? कमी होगी। किसकी? कैल्शियम की। किसकी कमी होगी? शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी होगी। और कैल्शियम की जब कमी हो जाती है, शरीर के अंदर कैल्शियम करता क्या? ये सुन लो, शरीर के अंदर कैल्शियम करता है, जो हमारी मसल्स पाई जाती है, जो पेशियां होती हैं, उस पेशियों के अंदर संकुचन और शीतलन पाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पाया जाता है। अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो क्या ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, संकुचन और शीतलन होगा? क्या? कभी नहीं हो सकता। कहने का मतलब हम कह सकते हैं छाती ठोक के यहाँ पर कि इस कैल्शियम का कार्य क्या हो गया? कैल्शियम का कार्य क्या हो गया? पेशीय संकुचन में। किसमें कार्य हो गया? पेशीय संकुचन में इसका कार्य हो गया। लेकिन शरीर के अंदर कमी किसकी हो गई? कैल्शियम की। जब कैल्शियम की कमी हो गई, पेशीय संकुचन नहीं होगा, पेशियों में संकुचन नहीं होगा। ध्यान देना, क्या हो गया? पेशियों में संकुचन नहीं होगा। पेशियों में संकुचन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मसल्स अकड़ जाएगी, ऐसे मसल्स अटक जाएगी यहाँ पर। और अटकना क्या कहलाएगा? टिटेनी। क्या कहलाएगा? बीमारी हो जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे हम? टिटेनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको? टिटेनी बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी कमी से कौन सी बीमारी होगी भाई? इसकी कमी से बीमारी होगी कौन सी? टिटेनी रोग होगी। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो जल्दी से बताओ पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में एक बार आत्मा की शांति के लिए, कि ग्लैंड होगी कहां पर? तो ये ग्लैंड कहां पर होगी? अपनी थायराइड ग्लैंड के पीछे। कहां पर होगी भाई? थायराइड ग्लैंड के पीछे 4 डॉट आपको जो नजर आते हैं वो वाली होगी हमारी पैराथायरॉयड ग्रंथि। पैराथायरॉयड ग्रंथि हार्मोन बनाएगी। कौन सा वाला हार्मोन? हाँ, बहुत बढ़िया। कौन सा वाला हार्मोन? पैराथॉर्मोन हार्मोन। अब बात करेंगे पैराथॉर्मोन हार्मोन करता क्या है। तो ये करेगा क्या? कैल्शियम और फास्फोरस के आयन को क्या करेगा? बैलेंस बनाने का काम करेगा। अगर कमी होगी शरीर के अंदर, अगर इसकी कमी होगी तो इसकी कमी से क्या हो जाएगा? शरीर के अंदर एक रोग हो जाएगा जिसका नाम क्या हो गया? टिटेनी। और टिटेनी का मतलब क्या हो गया? यानी कैल्शियम की कमी होगी। कैल्शियम की कमी की वजह से पेशियों के अंदर जो संकुचन होगा, अब वो संकुचन नहीं होगा, मसल्स अटक जाएगी और बीमारी का नाम क्या हो गया? टिटेनी। बात में आगे क्या? सभी चीज को नोट करेंगे एंड स्टार्ट करते हैं अगली वाली ग्रंथि। यहां पर नीचे आते हैं। यहां पर जैसे नीचे आते हैं, जब यहां पर आए, यहां पर आएगा, ये होगी हमारी हड्डी जिसका नाम होता है उरोस्थी। इसको बोलेंगे हम स्टर्नम बोन बोलेंगे। इस स्टर्नम बोन को जब हम हटा के देखते हैं तो यहां पर एक ग्रंथि आती है जिसका नाम है थाइमस ग्रंथि। क्या नाम है इसका? थाइमस ग्रंथि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम क्या हो गया इसका? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि।
देखो इस ग्लैंड के बारे में सुनेंगे सभी, ये भी बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट ग्लैंड होगी। यानी ये कहां पर होगी इसको सुनेंगे। ये हो गया हमारा दिल, ये क्या हो गया भाई, दिल हो गया। इस दिल से यहां पर एक ब्रांच निकलेगी जिसका नाम है, जिसको क्या बोलेंगे, महाधमनी। क्या बोलेंगे इसको, महाधमनी बोलेंगे। इस महाधमनी के ऊपर इस टाइप की ग्लैंड पाई जाएगी। इस ग्लैंड का नाम क्या हो गया, थाइमस ग्रंथि। नाम क्या हो गया इसका, थाइमस ग्रंथि। यानी जब मैं इसको हटाऊंगा, इस वाली बोन को मैं हटाऊंगा, तो पीछे की साइड में जो ग्रंथि होगी वो कौन सी होगी भाई, अपनी थाइमस ग्रंथि। तो सबसे पहले बात करेंगे थाइमस ग्रंथि होगी कहां पर। तो थाइमस ग्रंथि कहां पर होगी, यह महाधमनी के ऊपर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, ये महाधमनी के ऊपर स्थित होती है। कहां पर होगी, महाधमनी के ऊपर स्थित होती है। बात समझ में आ गई क्या, कहां पर होगी, महाधमनी से ऊपर स्थित होगी। यह द्विपालित होती हैं। यह कैसी होती हैं, द्विपालित होती हैं। यह द्विपालित होती हैं। अब द्विपालित कहने का मतलब क्या हो गया, ये ग्लैंड कैसी होती हैं, बाइलोब्ड होती हैं। बाइलोब्ड कहने का मतलब ये ग्लैंड और ये ग्लैंड, यानी कहने का मतलब दोनों मिलकर एक ही ग्लैंड बनाएगी, लेकिन ये दो पालियों से मिलकर बनी होगी। एक ये पाली और एक ये पाली, एक ये लोब और ये दूसरा वाला लोब, ये दो पालियों से मिलकर बनी होगी। इस ग्लैंड की खास बात सुनो, देखो मजेदार बात सुनो। यह ग्रंथि, देखो इसकी इंपॉर्टेंट बात सुना, यह ग्रंथि उम्र के साथ घटती जाती, उम्र के साथ घटती जाती है। अरे ये क्या सुन लिया मैंने, बिल्कुल सही सुना भाई साहब। यहां पर ये जो ग्लैंड होगी वो उम्र के साथ में घटती जाती है। हम कह सकते हैं बच्चों के अंदर कैसी होगी, ये बड़ी, लेकिन जो बूढ़े भाई साहब होंगे उनके अंदर धीरे धीरे इनकी साइज घटती जाती है, जैसे जैसे उम्र के साथ में ये घटती जाती है। बात समझ में आ गई क्या, तो बच्चों में ये बड़ी पाई जाती है और जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर ये कम पाई जाती है, छोटी पाई जाती है। बाकी सारी ठीक है, ग्लैंड है तो क्या बनाएगी, हार्मोन बनाएगी। इसका हमें हार्मोन का नाम बता दो भाई। इसका हार्मोन का नाम हो गया थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा भाई हो गया, थाइमोसिन हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट। अबे थायराइड ग्लैंड है, अरे थाइमस ग्लैंड, तो हार्मोन कौन सा हो गया, थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हो गया भाई यहाँ पर, थाइमोसिन हार्मोन हो गया। अब थाइमोसिन हार्मोन के कार्य भी बता दो साथ साथ में। तो थाइमोसिन हार्मोन यानी थायराइड, इस थाइमस ग्लैंड का कार्य देखते हैं। तो इसका कार्य क्या हो गया भाई, इसका कार्य हो गया प्रतिरक्षा में। इसका कार्य क्या हो गया, प्रतिरक्षा प्रदान करना, प्रतिरक्षा प्रदान करना। और बात सुनना कि जो ये हमारी ग्लैंड थाइमोसिन होगा, वो थाइमोसिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन होगा ये, पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन कहने का मतलब ये प्रोटीन नेचर का होगा, ये पेप्टाइड हार्मोन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कैसा होगा, ये प्रोटीन नेचर का होगा, पेप्टाइड हार्मोन होगा, थाइमोसिन हार्मोन। और इसका कार्य क्या हो गया, इसका कार्य हो गया भाई यहां पर, इसका कार्य हो गया प्रतिरक्षा प्रदान करने में। यानी यहां पर जो टी लिम्फोसाइट होती है, टी लिम्फोसाइट का निर्माण करने में। इसका काम क्या हो गया भाई, टी लिम्फोसाइट का निर्माण करने में। सर ये टी लिम्फोसाइट क्या होती हैं, तो आपने सुना होगा ब्लड के अंदर पाई जाती हैं डब्ल्यूबीसी दो टाइप की है ना। डब्ल्यूबीसी दो टाइप की, कौन कौन सी, एक तो पाई जाती है कौन सी, कणिकाणु, और दूसरी पाई जाती है अकणिकाणु यानी ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। इसके अंदर पाई जाती है दो, एक तो कौन सी पाई जाती है अपनी मोनोसाइट। कौन सी पाई जाती है भाई, मोनोसाइट। दूसरी कौन सी पाई जाती है इसके अंदर, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में कौन सी, बी लिम्फोसाइट और कौन सी, टी लिम्फोसाइट। तो इसी टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहां पर होगा भाई, अपने थाइमस ग्लैंड के अंदर। कहां पर होगा भाई, अपना थाइमस ग्लैंड के अंदर इसका निर्माण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, तो यहां पर क्या हो गया, इसका कार्य क्या होगा, प्रतिरक्षा प्रदान करने में और टी लिम्फोसाइट के निर्माण में यह सहायक होती हैं। और इस ग्लैंड की खास बात क्या हो गई, ये उम्र के साथ में घटती जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, उम्र के साथ में ये घटती जाती हैं। थाइमस ग्लैंड के बारे में सारी बकवास कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। अगली वाली ग्लैंड, जैसे ही नीचे जाते हैं ग्लैंड आती हैं, कौन सी वाली भाई, अपनी पैनक्रियाज। बहुत बढ़िया, कौन सी ग्लैंड आएगी अपनी, पैनक्रियाज। कहने का मतलब क्या हो गया, अग्नाशय। पैनक्रियाज कहने का मतलब क्या हो गया, अग्नाशय, पैनक्रियाज।
ये कहाँ पर होगा, सबको पता होगा इस ग्लैंड के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक खास बात, ये कैसी ग्लैंड होगी, ये मिश्रित ग्लैंड होगी। कैसी होगी, मिश्र ग्लैंड होगी, यानी मिक्स ग्लैंड होगी। मिश्रित ग्रंथि होती हैं, यह मिश्रित ग्रंथि होती हैं। कैसी ग्लैंड होगी भाई, ये मिश्रित ग्रंथि होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसी ग्लैंड होगी भाई, ये मिश्र ग्लैंड होगी। कहां पर उपस्थित होगी, तो आपको समझ में आता होगा, ये होगी हमारी डुडेनियम। कौन सी वाले भाई, डुडेनियम। उस डुडेनियम के अंदर यहां पर पाई जाएगी हमारा पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। यानी कहां पर पाई जाएगी, डुडेनियम, और इसके ऊपर कौन सा होगा भाई, अमाशय। ये अमाशय के नीचे कहां पर पाई जाएगी, अमाशय के नीचे और डुडेनियम के बीच में पाई जाती हैं। इसको हमने कंप्लीट पढ़ लिया था पाचन तंत्र के अंदर। यह अमाशय के नीचे उदरीय गुहा में, एब्डोमिनल कैविटी में, यह उदरीय गुहा में, यह उदरीय गुहा में अमाशय के नीचे, अमाशय के नीचे नीचे तथा डुडेनियम के मध्य स्थित होती हैं। डुडेनियम के मध्य स्थित होती है। बात समझ में आ गई क्या, कहां पर होगी भाई, अपनी अमाशय के नीचे डुडेनियम के मध्य स्थित होगी। अब देखो, हमने इसको काट के देखते हैं, थोड़ी सी इसकी एनाटॉमी को अच्छे से समझते हैं। इसको हमने देखा पैनक्रियाज को, ये पैनक्रियाज अग्नाशय को देखा। अग्नाशय का ये जो बड़ा हुआ जो सिर होगा, ये जो बड़ा हुआ भाग है उसको क्या बोलते हैं हम, सिर। क्या बोलेंगे इसको, सिर बोलेंगे, हेड बोलेंगे। इसका जो मध्य भाग होगा इसको बोला जाता है बॉडी बोला जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, बॉडी बोलेंगे। और इसका जो ये वाला भाग होगा इसको क्या बोलेंगे हम, पूंछ बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई यहाँ पर, इसको पूंछ बोलेंगे यानी टेल बोलेंगे। बात में आगे क्या, तो अग्नाशय के कितने भाग हो गए भाई, अपने 3 भाग। कौन कौन सा, सिर, बॉडी और कौन सा हो गया, पूंछ। अरे बात में आ रही क्या, जब इसको देखते हैं तो इसके अंदर एक छोटे छोटे इस टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाएगी। जब हमने इसको खोल के देखा, जब इसकी स्ट्रक्चर को खोल के देखते हैं तो सुनना, यहाँ पर अग्नाशय के अंदर कुछ इस प्रकार के यहाँ पर भाग पाए जाएंगे। इस बाहर की साइड में, बाहर की साइड में सुनना, बाहर की साइड में इस टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाएगी, सेल से बनी हुई कोशिकाएं पाई जाएगी, जिसको बोलेंगे हम एसिनाई। क्या बोलेंगे इसको, एसिनाई। बड़े ध्यान से सुनना, अग्नाशय की बातें चल रही है यहाँ पर। अग्नाशय कहाँ पर होगा भाई, अपना उदरीय गुहा में। कहाँ पर होगा, उदरीय गुहा में, डुडेनियम के बीच में, डुडेनियम के मध्य स्थित होगा। जो बाहर की साइड में जो चीजें दिखाई दे रही है उसको क्या बोलेंगे हम, एसिनाई। क्या बोलेंगे इसको भाई, एसिनाई बोलेंगे। और अंदर की साइड में, अंदर की साइड में छोटी छोटी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाएगी। ये कोशिकाएं कहलाएगी भाई अपनी, क्या कहलाएगी, ये जो अंदर वाला जो भाग होगा वो कहलाएगा मेरा लैंगरहैंस की दीपिकाएं। क्या कहलाएगी, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लैंगरहैंस की दीपिका। क्या कहलाएगी भाई, लैंगरहैंस की दीपिका कहलाती हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाती हैं। इसके अंदर सेल पाई जाती हैं, ये वाली अल्फा सेल, बीटा सेल, इस टाइप की सेल पाई जाती है। कौन सी वाली, अल्फा सेल, और कौन सी होगी अपनी बीटा सेल। अल्फा सेल होगी वो एक बनाएगी हार्मोन, ये हार्मोन बनाने का काम करेगी। देखो एक बार सुनना, ये क्या करेगी, देखो इसको क्या बोलेंगे, मिक्स ग्लैंड बोलेंगे, मिश्रित ग्रंथि बोलेंगे। मिश्र ग्रंथि हैं यानी ये कैसी होगी, एक्सोक्राइन होगी और एंडोक्राइन होगी, अंतःस्रावी होगी और कैसी होगी, बहिस्रावी। तो इसका जो ऐसी नहीं होगा वो कैसा होता है अपना, बहिस्रावी। कैसी होते हैं ये, बहिस्रावी। अगर बहिस्रावी हैं तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या बनाएंगे, ये एंजाइम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एंजाइम बनाएंगे, यानी अग्नाशय रस बनाने का काम करेंगे। और लैंगरहैंस की दीपिका ये कैसी होती है भाई, अंतःस्रावी। कैसी होगी, अंतःस्रावी। और ये अंतःस्रावी हैं तो सीधी सी बात है, ये क्या बनाएगा, हार्मोन बनाने का काम करेगा। उसके अंदर 2 छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं, कौन सी, अल्फा सेल और कौन सी होगी, बीटा सेल। अल्फा सेल बनाएगी हमेशा ग्लूकागॉन। क्या बनाएगी, ग्लूकागॉन बनाने का काम करेगी। और जो बीटा सेल होगी वो क्या बनाएगी, इंसुलिन। क्या बनाएगी भाई, इंसुलिन बनाने का काम करेगी। अरे बातें समझ में आ रही क्या, अल्फा सेल क्या बनाएगी, ग्लूकागॉन, बीटा सेल क्या बनाएगी, इंसुलिन बनाने का काम करेगी। ठीक है, अब बात करेंगे कि इंसुलिन और ये जो ग्लूकागॉन है उसका काम क्या हो गया। बात समझना, बीटा सेल ने क्या बनाया, इंसुलिन, अल्फा सेल ने क्या बनाया यहाँ पर, ग्लूकागॉन। ये दोनों क्या होते हैं, तो ये दोनों होते हैं भाई हार्मोन। क्या होंगे, ये दोनों हार्मोन होंगे। अब हार्मोन है सर, बात समझ में आ गई, हार्मोन यहाँ पर बन गए 2 हार्मोन। कौन कौन सा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन।
बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, सभी बताएंगे। अग्नाशय, पैनक्रियाज, कैसी ग्लैंड होगी अपनी? बहिस्रावी की अंतःस्रावी? दोनों। ये अंतःस्रावी होती है और कैसी होती है? बहिस्रावी होती हैं। चलो ठीक है। ये हार्मोन कौन सा बनाएगी? सर ये दो टाइप का हार्मोन बनाती है, कौन सा वाला? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। जो अल्फा कोशिका होगी वो क्या बनाएगी? ग्लूकागॉन। और जो बीटा सेल है वो क्या बनाएगी? इंसुलिन। कैसे याद करेंगे इसको कि बेटा है, उस बेटे का नाम क्या है? इंसाफ। क्या नाम है उसका? इंसाफ। यानी बीटा सेल क्या बनाएगी? इंसुलिन बनाने का काम करेगी। अब बात करेंगे यहाँ पर हार्मोन तो बन गए दो हार्मोन, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर हार्मोन कौन सा? दो हार्मोन बना यहाँ पर, एक तो कौन सा? इंसुलिन, और कौन सा हो गया दूसरा वाला? ग्लूकागॉन हो गया भाई। यहाँ पर अल्फा सेल ने क्या बनाया? यहाँ पर ग्लूकागॉन। क्या बनाया? ग्लूकागॉन बनाया। और बीटा सेल ने क्या बनाया? यहाँ पर इंसुलिन। क्या बनाया? इंसुलिन बनाया। यहां तक बातें सारी ठीक है। अब इसके कार्य बता दो, इसके काम क्या होगे इस हार्मोन का? इस हार्मोन के काम क्या हो गए? तो सुनना सभी, कान खोल के निगाह सामने रखना। इसका कार्य क्या हो गया? इसका कार्य हो गया रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखना। शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखना। बात में आ गई क्या? क्या करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन बनाने का काम करेगा, बैलेंस बनाने का बात करेगा। देखो सुनना, हुआ क्या, हमने यहां पर खाना खाया था और ये खाने के अंदर जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज हमारे ब्लड के द्वारा, मतलब छोटी आंत के द्वारा अवशोषित होके सारा किस में चला गया था? खून के अंदर चला गया था। दिनों दिन ग्लूकोज की मात्रा यानी इस शर्करा की मात्रा खून के अंदर बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या? अरे खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी। अब जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जहां पर क्या हो गया? 100 mg/dl से ज्यादा होगी। 100 mg/dl से ज्यादा होगी। हमारे बॉडी के अंदर बैठा था कौन? इंसुलिन। कौन बैठा था? इंसुलिन। इस इंसुलिन ने क्या किया? ये जो ग्लूकोज था, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को इसने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर। किसके अंदर भाई? यहां पर ग्लाइकोजन के अंदर इसने कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइकोजन के अंदर। अरे बात समझ में आ रही है क्या? ग्लूकोज बदल गया मेरा किसके अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर। ग्लूकोज तब्दील हो गया किसके अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर। ये काम किसने किया? सुनना, ये काम किसने किया? इंसुलिन ने। किसने काम किया भाई? इंसुलिन ने काम किया। और इस ग्लाइकोजन को संग्रहित कर दिया कहां पर? यकृत के अंदर। और कहां पर? पेशियों के अंदर उसने क्या कर दिया? संग्रहित करके रख दिया। बात को सुनना, ऐसे समझो कि यहां पर क्या हो गया? ग्लूकोज का लेवल बढ़ता गया और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था उसको हमने क्या कर दिया? दीवारों पे चिपका दिया। यहां पर ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी? कम होगी। बात में आ गई क्या? और जब क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने खाना नहीं खाया, यहां पर ग्लूकोज की मात्रा कम होती गई और हमारा दूसरा वाला हार्मोन जाग गया। कौन सा वाला भाई? ग्लूकागॉन जाग गया। उस ग्लूकागॉन ने क्या किया कि जो ग्लाइकोजन जो दीवारों पे चिपका हुआ था, उस ग्लाइकोजन को उसने वापस कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर भाई? ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में। बातें समझ में आ रही है क्या? यानी ग्लूकोज अगर ज्यादा था उसको बदल के दीवारों पे चिपका दिया, यानी किस में बदल दिया उसको? ग्लाइकोजन में। लेकिन जब व्यक्ति को भूख लगी, उसने खाना नहीं खाया, शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल घटता गया। जब ग्लूकोज का लेवल घटता गया, जल्दी से वहां पर ग्लाइकोजन आया और ग्लाइकोजन यहां पर आके खड़ा हो गया और क्या बोल दिया? सभी ग्लाइकोजन को, सभी नीचे आ जाओ, सभी नीचे आ जाओ। और जब वो नीचे आएंगे वो क्या कहलाएंगे? अब ग्लूकोज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? वो ग्लूकोज कहलाएंगे। यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। बताओ किसने किया? बहुत बढ़िया, ये काम किसने किया? ग्लूकागॉन ने। किसने किया? ग्लूकागॉन ने। बात में आगे क्या? तो कहने का मतलब ओवरऑल क्या हो गया? अगर यहां पर ग्लूकोज ज्यादा, उसको ऊपर चढ़ा दिया गया, अगर ग्लूकोज कम, वापस नीचे लेके आ गया। मतलब क्या हो गया? ओवरऑल शर्करा के लेवल को रक्त के अंदर बैलेंस करने का काम करेगा। बात में आगे क्या? ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये बैलेंस करने का काम करेगा, नियंत्रित करने का काम करेगा। अरे बातें सारी कवर है क्या? तो चलो जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ, इंसुलिन का काम क्या हो गया? इंसुलिन का काम हो गया ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। ग्लूकागॉन का काम क्या हो गया? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना। हार्मोन कितने? दो हार्मोन। पैनक्रियास से कितने हार्मोन? दो हार्मोन। कौन कौन सा? इंसुलिन और दूसरा कौन सा? ग्लूकागॉन। बातें समझ में आ गई क्या? चलो स्टार्ट करते हैं आगे। इसकी कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग।
इसकी कमी से रोग होता है कौन सा वाला, मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग, या फिर इसको बोलते हैं हम डायबिटीज। क्या बोलेंगे इसको, डायबिटीज बोलेंगे। बात में आगे क्या, अरे जिसको बोलते हैं हम शुगर की बीमारी, आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा कि इसको शुगर की प्रॉब्लम होगी, शुगर की बीमारी हो गई, यानी इसको क्या हो गया, डायबिटीज हो गया, यानी मधुमेह हो गया। अब देखो सुनो, ये तो बात सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ पर इंसुलिन की कमी से बीमारी हो जाती है, कौन सी वाली, डायबिटीज हो जाता है, यानी शुगर हो जाता है। कैसे हुआ इस बात को समझो, यानी किसी व्यक्ति का क्या हो गया, अग्ना से क्या हो गया, खराब हो गया, अग्ना से खराब हो गया। खराब कहने का मतलब क्या हो गया, अरे भाई इसके अंदर इंसुलिन नहीं बना, इंसुलिन नहीं बना, अग्ना से खराब होगा तभी तो इंसुलिन नहीं बना, बाकी अगर सही होगा तो वो सीधे सीधे इंसुलिन बनाता रहेगा। अब यहां पर क्या हुआ, इंसुलिन की कमी होगी, अग्ना से खराब हो गया, इंसुलिन नहीं बना तो कमी होगी, किसकी, इंसुलिन की कमी होगी। अब इंसुलिन की कमी हो गई तो जो भी हमने खाना खाया था उस ग्लूकोज को क्या ग्लाइकोजन में बदल पाएगा क्या, नहीं, यानी यहां पर क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती गई, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती गई। क्यों, अरे क्योंकि यहां पर ग्लूकोज ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट उसको दीवारों के ऊपर भेजने का काम कौन करता था, अपना इंसुलिन। लेकिन इंसुलिन के यहां पर क्या होगी, कमी होगी, जिसकी वजह से बीमारी होगी। शर्करा का मात्रा यहां पर बढ़ता गया, ग्लूकोज का लेवल यहां पर बढ़ता गया, जिसकी वजह से बीमारी कौन सी होगी भाई, अपनी डायबिटीज बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, मधुमेह रोग बोलेंगे। अब देखो इसका इलाज क्या करते हैं, आपने सुना होगा, अगर आपके आसपास अगर आपने कोई ऐसा पेशेंट को देखा होगा तो इसका इलाज करने के लिए वो क्या करेगा, खाने से ठीक पूर्व क्या करता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है। तो इंसुलिन का जैसे उसने इंजेक्शन लिया, उसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, वापस ग्लाइकोजन के अंदर। बात समझ में आ गई क्या, तो इसकी कमी से बीमारी कौन सी होगी, अपनी डायबिटीज, यानी कौन सा हो गया, मधुमेह, या फिर कौन सा हो गया, शुगर। चलो ठीक है, आगे स्टार्ट करेंगे अपनी अगली वाली ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी वाली होगी भाई, अपनी एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि को क्या बोलेंगे, इसका दूसरा नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोला जाता है भाई इसको, अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रिनल ग्लैंड बोलो, या फिर इसको क्या बोला जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है। अब बात करेंगे सबसे पहले ये होती कहां पर है, तो ये कहां पर होगी, ये होगी हमारी किडनियां होगी। इस किडनियों के ऊपर टोपी के जैसे यहां पर स्थित होगी हमारी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बताओ, इसका नाम क्या हो गया, एड्रिनल ग्लैंड। नाम क्या हो गया इसका, एड्रिनल ग्लैंड। ये वाली ग्लैंड कौन सी होगी, हमारी एड्रिनल ग्लैंड होगी। या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो गया, अधिवृक्क ग्रंथि। ये होती है हमारी किडनी, किडनी के ऊपर ग्लैंड कौन सी, एड्रिनल ग्लैंड, या फिर इसको क्या बोलेंगे, अधिवृक्क ग्रंथि बोलेंगे। अब सुनना, लोकेशन की बात करेंगे, यह किडनी के ऊपर पाई जाती हैं, किडनी के ऊपर स्थित होती हैं। बात में आगे क्या, कहां पर स्थित होगी भाई, अपनी स्थित होती, किडनी के ऊपर स्थित होगी। सारी बातें ठीक है, उसके हार्मोन बता दो पहले हमें, तो हार्मोन कौन सा, ध्यान देना, इसके अंदर दो प्रकार के हार्मोन बनेंगे। एक बनेगा कौन सा वाला, एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा वाला, याद करेंगे सभी, अरे एड्रिनल ग्लैंड है तो हार्मोन कौन सा हो गया, एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा हो गया भाई, एड्रीनलिन हार्मोन। या फिर इसी हार्मोन को बोलेंगे हम एपिनेफ्रिन हार्मोन। क्या बोलेंगे अपन इसको, एपिनेफ्रिन हार्मोन। नंबर 1, नंबर 2 इसकी बात करेंगे। कितने हार्मोन बने इसके अंदर, 2 हार्मोन बनते हैं। कौन कौन सा, एड्रीनलिन हार्मोन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो गया, एपिनेफ्रिन हार्मोन। एक और हार्मोन बनता है कौन सा वाला, नॉर एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा वाला, नॉर एड्रीनलिन हार्मोन। ये नॉर एड्रीनलिन हार्मोन, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर एपिनेफ्रिन। क्या बोलेंगे इसको, नॉर एपिनेफ्रिन बोलेंगे। अरे बातें समझ में आ रही क्या, हार्मोन कितने, 2 हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड बनाएगी, नाम क्या हो गया इसका, एड्रीनलिन हार्मोन। दूसरा नाम क्या हो गया इसका, नॉर एड्रीनलिन हार्मोन। यानी एड्रिनल और एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रीनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन बनाएंगे। इस हार्मोन को बोलेंगे हम आपातकालीन हार्मोन बोलेंगे। इस हार्मोन को क्या बोलेंगे हम, इसे आपातकालीन हार्मोन बोलेंगे।
आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है। आपातकालीन हार्मोन कहने का मतलब क्या हो गया भाई? अरे इमरजेंसी हार्मोन बोलेंगे इसको, इमरजेंसी, इमरजेंसी होती है ना इमरजेंसी, उसको क्या बोलेंगे हम? इमरजेंसी हार्मोन बोलेंगे, आपातकालीन हार्मोन बोलेंगे। आपातकालीन हार्मोन क्यों बोला? इसको बोलेंगे हम करो या मरो हार्मोन बोलेंगे। संकटकालीन हार्मोन भी बोला जाता है इसको, 3FF हार्मोन भी बोला जाता है यहां पर, ठीक है। अब इस हार्मोन के कार्य क्या हो गया भाई? कार्य सुनना। इसको आपातकालीन यानी इमरजेंसी हार्मोन बोला गया। ऐसा क्यों बोला गया? तो इसके कार्य सुनो। यह आपातकालीन परिस्थितियों में, आपातकालीन परिस्थितियों में, आपातकालीन परिस्थितियां कौन कौन सी भाई? आपातकालीन परिस्थितियां क्या होगी? देखो सुनना, या तो क्या होगी? दुर्घटना होगी, दुर्घटना होगी, या डर लगने लग गया, या फिर क्या होगी? कोई आपके साथ में कोई घटना होगी, तो उसमें क्या हो जाएगा? व्यक्ति ढीला पड़ जाता है, पूरे तरीके से धीमा पड़ जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड बोलेगी, है ना, रुक मत रुक मत, है ना, तुझे इसने चाटा मारा तो मारा क्यों, है ना, तुझे यहाँ पर इसने ऐसी गाली बोली तो बोली क्यों, है ना, तेरे पास में भी ऊर्जा है, एनर्जी है। तो ये क्या करेगी? व्यक्ति को क्या करेगी? ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगी। और जो संकटकालीन जो परिस्थितियां थी, जो प्रतिकूल जो परिस्थितियां थी, उसका सामना करने के लिए ये क्या करेगी? प्रेरित करेगी। अरे तभी तो आपको अगर किसी ने कोई मारा हो, चांटा मारा हो, या आपके पीछे कुत्ते अगर भौंकने लग जाए तो आप भाग जाते हो। तो ये ऊर्जा कहां से आई? ऐसे तो आप बिल्कुल ही चल नहीं पाते हैं, लेकिन ये ऊर्जा कहां से आई? ये ऊर्जा किसने प्रोवाइड की? हमने। एड्रिनलिन ग्लैंड, जो भी एड्रिनलिन जो हार्मोन बना, उस एड्रिनलिन हार्मोन ने क्या किया? उस व्यक्ति को आपातकालीन परिस्थितियों के अंदर, संकटकालीन स्थितियों के अंदर क्या किया? व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य किया। बहुत बहुत बढ़िया हार्मोन ये आपातकालीन परिस्थितियों में व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है ना। हार्मोन बोलेगा बेटा तू कम नहीं है किसी से, है ना, जा ठोक के आ जा उसको। यह आपातकालीन परिस्थितियों में व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करता है। अब आपातकालीन परिस्थितियां कौन कौन सी होगी? तो आपातकालीन परिस्थितियां हो सकती हैं, कोई दुर्घटना होगी, है ना, कोई घटना होगी, कोई कांड करके आ गए आप, है ना, दुर्घटना होगी। और क्या होगी भाई? दुर्घटना होगी, डर हो गया, क्रोध हो गया। इसमें व्यक्ति को क्या करेगा? ये ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? करो या मरो, करो या मरो हार्मोन बोलेंगे। ये व्यक्ति को क्या करेगा? अंदर से क्रोध लाने का काम करेगा, ऊर्जा देने का काम करेगा, है ना, जाके आ जा, या तो मर के आ जा या मार के आ जा, है ना, ऐसा बोलता है ये हार्मोन। अब देखो इससे क्या होगा? इसमें होता क्या है कि व्यक्ति की जो श्वसन दर है, जो व्यक्ति की श्वसन दर है वो क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। श्वसन दर बढ़ जाती हैं, इसके अंदर हृदय दर बढ़ जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती हैं, हृदय दर बढ़ जाती है। इसके अंदर आंखों की पुतलियां, आंखों की पुतली इसके अंदर क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। बात में आगे क्या? बड़ी बड़ी आंखें होने लग जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है। बहुत बढ़िया, चेहरा लाल हो जाता है। तो ये सब किसके कारण हुआ? ये सब किसके कारण हुआ? एड्रिनल ग्लैंड के कारण। अरे बात समझ में आ गई क्या? तो बताओ सभी, एड्रिनल ग्लैंड होगी कहां पर? किडनी के ऊपर। कहां पर होगी? किडनी के ऊपर होगी। हार्मोन कौन सा? दो हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन, नॉर एड्रिनलिन हार्मोन। करेगी क्या? ये क्या करेगी? व्यक्ति को संकटकालीन परिस्थितियों में, आपातकालीन परिस्थितियों में क्या करेगी? उसको यानी बचाने का काम करेगी, ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगी, है ना। कोई आपने कांड कर लिया, अब उसको वहां से भागना है ना, अंदर से डर लग रहा है। अब डर लग रहा है तो क्या करेगी? ये हार्मोन जल्दी से रिलीज करेगी, और हार्मोन रिलीज करने के बाद में क्या हो जाएगा? आपकी श्वसन दर बढ़ जाएगी, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, और वहां से आप भागना स्टार्ट कर लोगे। तो ये सारा काम किसने करवाया हमसे? एड्रिनलिन ग्लैंड ने कराया। बात में आगे क्या? सभी नोट करेंगे इसको अच्छे से, आराम से, प्यार मोहब्बत से। आगे चलते हैं। अगली वाली ग्लैंड अपनी, दो ग्रंथियां आती है अपनी, जनद ग्रंथि। कौन सी वाली? अपनी जनद ग्रंथि। अब जनद ग्रंथि होती है अपनी दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होगी कौन सी? वर्षण। कौन सी होती है? वर्षण, यानी इसको बोलेंगे टेस्टिस। क्या बोलेंगे इसको? वर्षण बोलेंगे, टेस्टिस बोलेंगे। एक कौन सी होगी? अंडाशय। कौन सी होगी भाई? अंडाशय। अंडाशय यानी ओवेरी। ध्यान देना, ये वर्षण हमेशा किस में पाए जाएंगे? मेल में। किस में पाए जाते हैं भाई? मेल में पाए जाते हैं।
और अंडा से किस में पाया जाएगा, फीमेल में, यानी ये किस में पाया जाएगा, मादा में पाया जाएगा, यानी स्त्रियों में पाया जाएगा, और ये किस में पाया जाएगा, पुरुषों में पाए जाएंगे। ध्यान देना, है ना। बच्चे विचार करते होंगे क्या ये मेल में नहीं पाया जाता, नहीं बाबू, मेल में नहीं पाया जाता, है ना। मेल में केवल और केवल टेस्टिस पाए जाते हैं, फीमेल के अंदर क्या पाया जाता है, केवल और केवल अंडा से पाया जाता है ना। गड़बड़ी नहीं करेंगे नटखट बालक, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसको, वर्षण को स्टार्ट करते हैं। वर्षण, अब वर्षण कहां पर होंगे, तो वर्षण कहां पर होंगे, पेल्विक गुहा में। कहां पर होंगे, पेल्विक गुहा में, पेल्विक कैविटी में। बात करेंगे हमारे शरीर के अंदर, आपको कैविटी तो पता ही होगी, ऊपर वाली कैविटी कौन सी भाई, वक्षीय गुहा। कौन सी होगी, वक्षीय गुहा। नीचे वाली कैविटी कौन सी होगी, उदरीय गुहा। और यहां पर एक बोन पाई जाएगी, यहां पर एक बोन पाई जाएगी, और यहां पर ये जो कैविटी पाई जाती है उसको बोलेंगे हम उदरीय गुहा। क्या बोलेंगे इसको, उदरीय, सॉरी इसको क्या बोलेंगे हम, पेल्विक कैविटी। क्या बोलेंगे इसको, पेल्विक गुहा बोलेंगे। तो वर्षण कहां पर पाए जाएंगे, उदर के बाहर, उदर के बाहर, पेल्विक गुहा से बाहर एक थैली के अंदर, एक थैली के अंदर स्थित होंगे। उस थैली को क्या बोलेंगे हम, वर्षण कोष। ये होगी थैली होगी, इस थैली के अंदर स्थित होंगे टेस्टिस हमारे वर्षण, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, वर्षण कोष। क्या बोलेंगे इसको, वर्षण कोष बोलेंगे। इस वर्षण कोष में स्थित होते हैं हमारे वर्षण यानी टेस्टिस। तो बात करेंगे सबसे पहले टेस्टिस होते कहां पर हैं, ठीक है, सबको पता है वैसे तो टेस्टिस कहां पर होंगे, यह उदरीय गुहा से बाहर थैली नुमा संरचना वर्षण कोष में स्थित होते हैं। वर्षण कोष में स्थित होते हैं। बात में आगे क्या, कहां पर स्थित होंगे, ये वर्षण कोष के अंदर स्थित होंगे, यानी वर्षण कोष यानी टेस्टिकुलर जो सैक पाई जाएगी, यहां पर जो लोब्यूल्स पाया जाएगा, स्क्रोटम पाया जाएगा, उस स्क्रोटम के अंदर स्थित होंगे। बात करेंगे ये टेस्टिस हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हार्मोन कौन सा बनाएगी, तो ध्यान देना, ये हार्मोन बनाती हैं, एक बड़ा प्यारा सा हार्मोन है जिसका नाम क्या हो गया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा वाला, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ना। प्यारा क्या, ये बड़ा खतरनाक हार्मोन होता है भाई, बड़ा खतरनाक हार्मोन है ना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में पाया जाएगा, केवल और केवल पुरुषों में पाया जाएगा, केवल और केवल मेल में पाया जाएगा। अरे क्यों, ये ग्लैंड भी किस में पाई जाती है, केवल और केवल मेल में पाई जाती है। अब बात आती है कि टेस्टोस्टेरोन के इसके कार्य क्या होंगे, कार्य क्या होंगे। इतना खतरनाक हार्मोन है तो इसका कार्य तो होगा कुछ भी, तो इसका कार्य होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। किसका निर्माण करना भाई, शुक्राणुओं का निर्माण करना। मेल के अंदर शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करना। और क्या हो गया, लैंगिक परिपक्वता लाना। लैंगिक यानी लैंगिक अंगों का विकास करना, लैंगिक अंगों का विकास करना, विकास करना। बात समझ में आ गई क्या, इसका कार्य क्या हो गया, शुक्राणुओं का निर्माण करना और लैंगिक अंगों का विकास करना। यानी जब व्यक्ति या जो बच्चा किशोरावस्था के अंदर आ जाता है, प्यूबर्टी एज के अंदर आ जाता है, तो उसके शरीर के अंदर बहुत सारे प्रकार के चेंजेस आते हैं शरीर के ऊपर, दाढ़ी मूंछों का आना और आवाज़ का भारी होना। तो ये सारी जो चेंजेस आए हैं, ये सारे जो परिवर्तन आए हैं, वो परिवर्तन किसके कारण आते हैं भाई, इसमें सारा खेल किसका है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का खेल होता है। तो इसका कार्य क्या हो गया, शुक्राणुओं का निर्माण करना और लैंगिक अंगों का विकास करना। बात समझ में आ गई क्या, आगे चलते हैं। अगली वाली ग्लैंड कौन सी वाली, ये वाली होगी अपने कौन सी, अंडा से। कौन सी होगी, अंडा से। बात करेंगे सबसे पहली बात अंडा से, यानी इसको इंग्लिश वाले बोलते हैं ओवेरी बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको, ओवेरी बोलते हैं। ओवेरी होगी कहां पर, तो सबसे पहले सुन लो, आपने ऐसी स्ट्रक्चर तो सुनी होगी कहीं या देखी होगी, है ना, अंदर होती है, बॉडी से बाहर नहीं होगी। ध्यान देना, ये बॉडी से अंदर की बातें है ना, बाहर बिल्कुल नहीं होगी। किताबों में ही देख सकते हो आप इसको। देखो सुनो, यहां पर पाई जाती है एक ग्लैंड, एक पाई जाती है यहां पर पाई जाती है। इस ग्रंथि का नाम क्या हो गया, ओवेरी। यानी इसको क्या बोलेंगे हम, अंडा से। क्या बोलेंगे भाई यहां पर, इसको अंडा से बोलेंगे, यानी ओवेरी बोलेंगे। बात में आगे क्या, तो यहां पर पाई जाती है ये ओवेरी पाई जाती है, अंडा से पाई जाती हैं।
तो कहां पर पाई गई? यह उदरी गुहा में। ये देखो सारी चीजें कहां पर पाई जाती हैं? पेट के अंदर पाई जाती हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कहां पर पाई गई? यह उदरी गुहा में पाई जाती है, उदरीय गुहा में, फैलोपियन ट्यूब के नीचे। देखो ये जो नलकी होगी, ये जो पाइप है, इसको क्या बोलेंगे हम? फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे। जब हम जनन तंत्र पढ़ेंगे, जब रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे, तब उसको अच्छे से खोल के देखेंगे, है ना। तो उदरी गुहा में फैलोपियन नलिका के नीचे पाई जाती है, नलिका के नीचे पाई जाती है, फैलोपियन नलिका के नीचे पाई जाती हैं, और ये हार्मोन बनाएगी। और ये केवल और केवल फीमेल में होगी, ये तो पता ही है कि भाई अंडाशय किस में होगा? केवल और केवल फीमेल में होगा। ये हार्मोन बनाएगी, ये दो हार्मोन बनाती है। एक बनाती है कौन सा? एस्ट्रोजन, और एक बनाती है कौन सा? प्रोजेस्ट्रॉन। कौन सा बनाती है? प्रोजेस्ट्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी हार्मोन के नाम याद रखेंगे। मेल के अंदर, भाई साहब के अंदर कौन सा हार्मोन बना? टेस्टोस्टेरोन। और भाभी जी के अंदर कौन सा हार्मोन बना? दो हार्मोन बने। कौन सा वाला भाई? एस्ट्रोजन। और कौन सा बना? प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। ध्यान देना, तो ये केवल और केवल किस में पाई जाती है? फीमेल में पाई जाती है। ठीक है, तो फीमेल के अंदर दो हार्मोन बने, कौन सा वाला? एस्ट्रोजन, और दूसरा वाला कौन सा भाई? प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बना। बात में आ गई क्या? अब ये हार्मोन क्या करवाता है? सुनो, हार्मोन क्या करवाता है, ध्यान देना। हार्मोन के कार्य की बात करेंगे सबसे पहले, तो इसका कार्य क्या हो गया? इसका कार्य हो गया अंडाणुओं का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? अंडाणुओं का निर्माण करना, अंडाणु का निर्माण करना, निर्माण करना, अंडाणुओं का निर्माण करना। फीमेल के अंदर ओवम बनते हैं, ओवम बनते हैं, एग बनते हैं, अंडा बोलेंगे जिसको, क्या बोलेंगे? इसको अंडा बोलेंगे, यानी अंडाणु बोलेंगे। अंडाणु का निर्माण करते हैं ये दोनों हार्मोन, कौन कौन सा? ईस्ट्रोजन, और कौन सा हो गया? प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। और इसका कार्य क्या हो गया? इसका कार्य हो गया, यानी जो मासिक चक्र चलता है, मासिक चक्र यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी जो चलती है फीमेल के अंदर, उसके ऊपर नियंत्रण करने का काम करेगा, यानी मासिक चक्र का नियंत्रण करना, मासिक चक्र का नियंत्रण करना। बात में आ गई क्या? जो फीमेल के अंदर एक महीने भर में एक साइकिल चलता है, जिसको क्या बोलेंगे? मासिक चक्र बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियंत्रण कौन करेगा? ये दोनों हार्मोन ही करेंगे। बात में आ गई क्या? और क्या करना? लैंगिक अंगों का विकास करना, लैंगिक अंगों का विकास करने में, विकास करना। बात में आ गई क्या? अब बात आती है कि अगर इन एंजाइम, इन हार्मोन के अगर अंदर गड़बड़ी हो जाए, तो अगर इन हार्मोन में अगर गड़बड़ी हो जाए, तो हम भाभी जी और भाई साहब का पता नहीं लगा पाएंगे कि भाभी जी कौन से हैं, भाई साहब कौन से हैं। किसी किसी के आपने देखा होगा, किसी की आवाज़ बिल्कुल एकदम भारी भारी हो रही है फीमेल की, और किसी किसी के अंदर मेल की आवाज़ बहुत ज़्यादा पतली हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसको रिलेट किया गया कि इसके अंदर हार्मोन की कमी मानी गई। बात में आ रही है क्या? तो वर्षण किस में पाया जाएगा? केवल और केवल भाई साहब में पाया जाएगा, पुरुषों में पाया जाएगा। और इनके अंदर जो हार्मोन बनेगा वो कौन सा बनेगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा। फीमेल के अंदर पाया जाएगा, अंडा से पाया जाएगी, ओवेरी पाई जाएगी, और इसके अंदर हार्मोन कौन सा बनेगा? दो हार्मोन बनेंगे, कौन सा वाला? ईस्ट्रोजन, और कौन सा वाला? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कार्य क्या होगा इसका? अंडाणु का निर्माण करना, मासिक चक्र का नियंत्रण करना, और लैंगिक अंगों का क्या करना? विकास करना। तो हो गया हमारा सिस्टम कंप्लीट, अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अपना अंतःस्रावी तंत्र। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।